नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक सच्ची कहानी जिसे आप सबको सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि आप जब इस घटना के बारे में या फिर इस स्कैम के बारे में जानेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए, या फिर आपके परिवार में अगर कोई ऐसा शिकार बन रहा है, ऐसे स्कैम का शिकार बन रहा है, तो ये कहानी सुनने के बाद जो है आप समझ पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसी ही खबरें जो हैं हमारे तक पहुँच रही है और 3 से 4 केस अभी तक हमारे पास इसी तरीके के सेम पैटर्न के जो केस हैं आए हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आप तक पहुंचाया जाए बिना नाम लिए, बिना किसी का जिक्र किए, क्योंकि व्यक्तिगत जानकारियां मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर शेयर करी जाए। उन लोगों ने मुझे ये कहानी, अपनी कहानी या कह लीजिए मदद इसी बिहाफ पर मांगी कि मैं उनका नाम कहीं पर ना आने दूँ। तो अगर उनका नाम कहीं पर ना आने दूँ तो मैं कुछ नाम परिवर्तन कर दूँगा, लेकिन आपको जो कहानी सुनाऊँगा वो बिल्कुल सच्ची होगी और इस तरीके की चीज़ें आपके आसपास भी ज़रूर हो रही होगी और कभी ना कभी आपने भी इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चलिए कहानी सुनाता हूँ, कहानी क्या है और स्कैम किस तरीके से हो सकता है और आपके ही परिवार में किस तरीके से इस तरीके का स्कैम हो सकता है और आपके परिवार के लोगों को या कह लीजिए कि खासकर लड़कियों को इससे कैसे बचना है। चलिए कहानी सुनाता हूँ, कहानी के थ्रू जो है आप समझ पाएंगे। कहानी शुरू होती है हमारे ही ज़िले की एक लड़की जो जयपुर में जॉब करती है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। उस लड़की का मुझे कॉल आता है। लड़की कहती है मैं जयपुर में रहती हूँ, प्रतापगढ़ ज़िले की निवासी हूँ और जयपुर में ही जॉब करती हूँ। मुझे एक लड़का इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है, मैं देखती हूँ और शुरुआत हो जाती है बातचीत की। अमूमन जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर लगातार आज कल के दौर में जिस तरीके से युवक और युवतियाँ बात करने लग जाते हैं, उसी तरीके से वो लड़की जो है उस अनजान व्यक्ति से बात करने लग जाती है। लेकिन 15 दिन, 20 दिन, महीना बीतता है और वो लड़का अब उस लड़की के लिए अनजान नहीं रहता है। पहले दोस्ती होती है, कुछ लालच देता है लड़का, अच्छी अच्छी बातें करता है, माइंड वॉश करता है, तमाम सारी चीज़ें करता है। इस बीच महीने बीतते गए, 2-3 महीने बीत गए और लड़का कहता है मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं जल्द लौटूंगा और तुमसे शादी करूंगा। लड़की कहती है ठीक है। लड़की जयपुर में ही जॉब कर रही थी, मिली नहीं थी कभी भी, लेकिन चैट्स पर और कॉल पर बातें इतनी हुई कि लड़की अंधा भरोसा उसके ऊपर करने लग गई। एक दिन विदेश जाने के कुछ दिनों बाद लड़का लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आईफ़ोन भेज रहा हूँ। जी हाँ, विदेश में आईफ़ोन क्योंकि सस्ते मिलते हैं, शायद दुबई या कुवैत किसी एक जगह का वो बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं आपके लिए एक आईफ़ोन भेज रहा हूँ। लड़की पहले मना करती है, फिर लड़की कहती है कि चलो ठीक है, अगर सस्ता मिल रहा है, इंडिया में कुवैत और दुबई के मुकाबले थोड़ा महंगा भी मिलता है, तो लड़की मान जाती है। लड़का जो है वहाँ से एक मोबाइल भेज देता है। मोबाइल जो है इंडिया पहुंचता है, एयरपोर्ट से उसे कुरियर सर्विस द्वारा कॉल किया जाता है कि आपका यहाँ पर एक मोबाइल रिसीव हुआ है, आपको किस एड्रेस पर सेंड करना है। लड़की एड्रेस बताती है। फिर लड़की से कुछ चार्जेस जो टैक्सेस होते हैं इंडिया में, अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो एक टैक्स लगता है, उस टैक्स के नाम पर कहा जाता है कि 15,000 रुपये जो है आपको अदा करने होंगे, हमें देने होंगे। टैक्सेस जो यहाँ की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, उसको पे करने होंगे। उसके बाद जो है हम आपका कुरियर जो है सेंड कर पाएंगे। लड़की कहती है चलो ठीक है। अगर लड़के ने इतना महंगा गिफ्ट भेजा है तो 15,000, क्योंकि वो भी जॉब कर रही थी तो 15,000 उसके लिए शायद उतनी बड़ी रकम नहीं थी। तो लड़की जो है उसे उस कुरियर कंपनी के नाम पर जो है कह लीजिए कि स्कैनर करके उसे 15,000 रुपये भेज देती है। ये जब पार्सल आया, वो लड़की यहीं पर प्रतापगढ़ के एक किसी दूर दराज के गांव के रहने वाले हैं और वहीं पर थी। उस समय वो जयपुर नहीं थी, लेकिन वो यहाँ से जो है उसको पेमेंट कर देती है। अब यहाँ से पूरा स्कैम एक तरीके का चालू होता है। 1-2 दिन बाद लड़की को कॉल आता है और कहा जाता है कि हम जो हैं आपका पार्सल लेकर आ रहे थे और रास्ते में हमारे साथ मिसहैपनिंग हो गई, हमें किसी ने किडनैप कर लिया है, हमें यहाँ पर फंसा लिया गया है। हाँ, आपका फ़ोन जो है वो भी हमारे पास है। तो जो किडनैपर्स हैं वो कुछ रकम मांग रहे हैं। फिर किडनैपर से बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने 20,000 रुपये नहीं डाले तो हम इनकी जान ले लेंगे। लड़की डरती है, फिर वो 20,000 रुपये जो है डाल देती है। थोड़ी देर बाद फिर इसी तरह की क्या एक उसे कॉल आता है, उसे डराया धमकाया जाता है
और फिर से कुछ रकम जो है उससे ली जाती है। तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये जो उससे इस तरीके से ऐंठ लिए जाते हैं। फिर लड़की को एकाएक समझ में आता है कि शायद ये उसके साथ स्कैम हो सकता है। फिर लड़की यहाँ से मुझे कॉल करती है और मुझे कहती है कि भैया इस तरीके की बात है, क्या मुझे और पेमेंट करना चाहिए? वो पेमेंट के लिए जो मुझे लगातार बोल रहे हैं। मैं उसी समय समझ गया कि ये एक तरीके का स्कैम हो रहा है। मैं उसे मना करता हूँ, किसी तरीके का पेमेंट आप जो है मत कीजिए और कॉल जो है उसका मत उठाइए, और जिस लड़के ने मोबाइल भेजा है उससे एक बार कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन लड़का अब उससे किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं कर रहा था। इंस्टाग्राम आईडी जिससे वो बात किया करता था वो पूरी तरीके से डिलीट हो गई थी। वहाँ पर किसी तरीके का उससे कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था। लड़की के पास जो उसका विदेश का नंबर था, एक तरीके से व्हाट्सएप पर कॉलिंग किया करता था, वो भी अब बंद आ रहा था। व्हाट्सएप अकाउंट पूरी तरीके से डिलीट हो गया था। लड़की समझती है कि उसके साथ एक तरीके का स्कैम हो गया, और उसके बाद उसे समझ में आता है और उस लड़के ने कोई भी मोबाइल नहीं भेजा। उसके साथ एक तरीके का स्कैम हुआ है। किसी कुरियर कंपनी के पास मोबाइल नहीं पहुंचा था, यहाँ इंडिया में कोई मोबाइल नहीं आया था, और उसके साथ एक तरीके से आप समझ सकते हैं लगभग 2 से 3 महीने तक प्लान करके उसे फंसाया जाता है और उससे लगभग 60 हज़ार रुपये जो है ऐंठ लिए जाते हैं। उसके बाद मैं कहता हूं कि आपको एफआईआर करवानी चाहिए और पुलिस इसमें आपकी मदद करेगी, लेकिन लड़की डर जाती है। लड़की कहती है कि इसमें मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनाम होगी, तमाम तरीके की चीज़ें होगी, और लड़की डर जाती है और अपने कदम पीछे खींच लेती है और किसी भी प्रकार की एफआईआर या कह लीजिए कि किसी भी प्रकार की शिकायत या किसी भी तरीके से मीडिया पर आने को तैयार नहीं होती है। ये कहानी है 6 महीने पहले की। 6 महीने इस चीज़ को बीत जाते हैं। मैं भी लगभग इस चीज़ को भूलने लग जाता हूँ, लेकिन कल मुझे वापस से एक कॉल आता है हमारे इस क्षेत्र के एक युवक का। वो कहता है भैया मेरी मदर को जो है, मेरी माताजी को लगातार एक व्यक्ति कॉल कर रहा है और वो विदेश से कुछ गिफ्ट भेजने की और उसने विदेश से कुछ गिफ्ट भेजा है, और वो कुरियर कंपनी से कॉल आ रहा है और वो कह रहे हैं कि 16 हज़ार रुपये जो है जमा करवा दो। और मेरी मम्मी जो है, वो लड़का बताता है, मेरी मम्मी जो है बाज़ार गई है और कुछ अपने गहने वगैरह गिरवे रखकर जो है पैसा जो 16 हज़ार रुपये कर रही है। तो क्या इस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती है, क्या करना चाहिए? तो मुझे तुरंत ये चीज़ जो है क्लिक होती है। मुझे 6 महीने पहले की जो है घटना एकदम से याद आती है। मैंने कहा ये कुछ उसी तरीके का मामला है। मैं तुरंत उन्हें कहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी पेमेंट मत करवाइए, और मैं जो है उस कुरियर कंपनी वाले के नंबर लेता हूँ, मैं बात करता हूं। तो जैसा कि स्कैमर जो है अगर उन्हें लगता है कि वो पकड़े गए हैं तो वो तुरंत जो है गालियां देना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ देर उनसे बात करता हूं अनजान बनकर, और उन्हें लगता है कि नहीं कोई और व्यक्ति है जो बात कर रहा है या शायद इसे इस स्कैम के बारे में पता है, तो वो जो है अब्यूसिव वर्ड जो है वो बोलने लग जाते हैं, और वहाँ पर ये समझ आ जाता है कि वो इस स्कैम का हिस्सा है। फिर जो विदेश से लगातार उस औरत से कांटेक्ट में था, उस व्यक्ति से मैं बात करता हूँ। वहाँ से भी ये समझ में आता है कि वो भी एक स्कैम का हिस्सा था। वो लगातार ये कहता है कि मैंने गिफ्ट भेजा है, अगर वो गिफ्ट रिसीव नहीं करोगे, 16 हज़ार अगर टैक्स नहीं भरोगे तो आपको जेल हो जाएगी। मैं उसे कहता हूँ कि जो करना है कर लो। मैं कुछ इस तरीके से उसे चैलेंज करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कर सकता है। तो वो कहता है कि चलिए आप टैक्स अगर नहीं भेजेंगे तो उसने ये बड़ा दुखद था, उसने उस औरत के कुछ न्यूड फ़ोटो उसके पास मौजूद थे। वो कहता है कि हमने वीडियो कॉल पे भी उस औरत से बात करी। उस लड़के ने, वो हमेशा अंधेरे में रहता था ताकि उसका फ़ोटो या वीडियो दिखाई ना दे, या फिर वो अपने आप को ब्लर भी कर देता था। ये तमाम सारी चीज़ें करके जो है उसने उस औरत के साथ कुछ वीडियो कॉल पर बातें कर रखी, और वो जो है उस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल करने की जो है लगातार कोशिश कर रहा था। और ये भी बोल रहा था कि अगर मोबाइल नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब ये जो वीडियोज़ हैं ये वायरल करूँगा, तमाम सारी चीज़ें इस तरीके की। और कह रहा था कि अगर ये वीडियोस वायरल नहीं करने तो पैसे दीजिए। तो इस तरीके का एक स्कैम होते होते बचा है। तो फिलहाल मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। मैंने उनसे कहा भी अगर आपको कानूनी मदद चाहिए आप बिल्कुल रिपोर्ट करवाइए, और उसके बाद जो है आगे की चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता कर सकें। लेकिन वो भी डर रहे हैं और वो किसी भी तरीके से कानूनी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो फिलहाल उनको मैंने यही एडवाइस दी है कि आप जिस भी नंबर से उनसे कॉन्टैक्ट में थे वो सभी कॉन्टैक्ट जो है फ़िलहाल ख़त्म कर लीजिए। उनके पास अगर आपके कुछ वीडियोज़ फ़ोटोज़ हैं भी सही, तो शायद वो आपसे अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो एक टाइम के बाद शायद उन चीज़ों को ना अपलोड करें ना कुछ करें। बिकॉज़ अगर वो पैसे दे भी देते हैं
तो वो वापस से वो डिमांड करेगा और लगातार ऐसी चीज़ें होती रहेगी। तो फिलहाल उनका जो है कॉन्टैक्ट उनसे ख़त्म हुआ है, लेकिन मैंने उनको यही राय दी है कि आपको एक बार पुलिस की शरण में, एक बार कानून की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। आपको जो आपके साथ हो रहा है या जिस तरीके से आपको धमकाया जा रहा है वो शिकायत ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि अमूमन आम लोग जो हैं ऐसे स्कैम की जानकारी पुलिस को या मीडिया को नहीं दे पाते हैं, डर जाते हैं। हमसे या मुझसे इसलिए साझा कर देते हैं कि शायद उन्हें लगता है कि मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँगा, लेकिन जब तक पुलिस के पास नहीं जाएंगे, कुछ लिखित में शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्कैमर्स बहुत ये कह लीजिए कि बहुत बड़े लेवल पर जो ये काम कर रहे होते हैं। जो नंबर से कॉल आ रहा वो नंबर भी उनका नहीं होगा, जिस अकाउंट में पैसा जाता है वो अकाउंट भी उनका नहीं होगा, वो भी किसी थर्ड पर्सन का होगा जिसे पता भी नहीं होगा कि उसका अकाउंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जिस नंबर से बातचीत हो रही है वो नंबर भी किसी और व्यक्ति का होगा जिसको पता भी नहीं होगा कि उसका नंबर इस तरीके से यूज़ हो रहा है। ये तमाम तरीके का एक स्कैम होता है। तो इस तरीके के स्कैम से बचिए, अपने परिवार को भी बचाइए। ये सब लोगों तक ये चीज़ शेयर करिए कि अगर इस तरीके से कोई अनजान व्यक्ति आपसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक कहीं पर भी अगर कन्वर्सेशन कर रहा है तो ऐसी चीज़ों से बचिए। वो लोग आपका भरोसा जीतेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे, तमाम तरीके के आपको ब्लैकमेल करने की चीज़ें उनके पास रखेंगे और उसके बाद जो है वो इस तरीके से आपको झांसे में लेने की कोशिश करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तमाम सारी चीज़ें जो है आपके साथ हो सकती है। तो बस सुरक्षा ऐसी में है कि आप ऐसी चीज़ों से बचिए और मैं कोशिश करूँगा ऐसी चीज़ें जो किसी का नाम लेकर या किसी की निजता ना बताते हुए अगर मुझे आप तक मैसेज पहुंचाना है तो मैं इसी तरीके से वो जो कहानी होगी बिना नाम लिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई स्कैम आपके साथ हुआ है लेकिन आप खुद सामने आकर नहीं बताना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि किसी को कोई और उसमें ना फंसे, तो आप जो है वो कहानी मुझ तक शेयर करिए। बस यही है। और क्या आपके या आपके आसपास या कहीं पर भी आपने भी इस तरीके का स्कैम होते हुए सुना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। क्या इस तरीके की और भी कहानियाँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली किसी की इन्फॉर्मेशन साझा करते हुए नहीं बता सकता मैं साझा करते हुए, तो मैं बिना उनकी इन्फॉर्मेशन बताकर जो आपको कहानी के तौर पर वो चीज़ सुना सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके की सीरीज़ या कह लीजिए इस तरीके की चीज़ें आप तक शेयर ज़रूर करूँगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है या आपने कभी ऐसा सुना है या फिर किस तरीके के स्कैम जो हैं अभी मार्केट में चल रहे हैं, ताकि जो है दूसरे लोग भी उससे अवेयर हो पाए। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।